बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, आप प्रेमी गुरुमुख के हृदय की वीणा पर झंकृत प्रेम के स्वर सुनते, उन स्वरों में अद्भुत हृदय उल्लास की फुहार चारों ओर से आती हुई सौरभ युक्त उगमाती बहार और पुष्प मंजीरों की गुहार शुभ मुहूर्त के पूजन एवं समर्पित होने के लिए आधीर थी। आप स्वयं भी प्रकृति के इस सौंदर्य में तन्मय होकर ढाढ़स बांध रहे थे। आप प्रतिदिन यहाँ पर 2 बार आकर इस धरा को कृतार्थ करते, श्री चरण स्पर्श पाकर वह भी आभारी बनकर हार्दिक प्रसन्नता के राग सुनाती। अब ऐसे लगता था कि मानो एक एक क्षण खुशियों की झंकार, नवजीवन का संचार तथा युग युगांतरों की पूर्ण होती हुई पुकार को साकार कर रहे हों। श्री प्रयाग में इस महान समागम का मेघ आकाश से खुशियों की फुहार बरसाने लगा। चारों दिशाओं में ऐसा वातावरण बन गया कि असीमित आनंद और प्रफुल्लित कण कण में नूरानी नूर का आभास कराने लगी। विदेश से वायुयान में बैठे हुए प्रेमी गुरुमुखों की मधुर एवं सुरीली तान जयकारों की धुन में श्री प्रयाग धाम की धरती पर उतर रही थी। पूना व मुंबई में उतरते हुए इन वायुयानों ने यहाँ के वातावरण को उल्लास से परिपूर्ण समागम बना दिया। संगतों की उमड़ती हुई भीड़ का सैलाब नदी के प्रभाव का समुद्र में संगम स्थल के न्याय था। उर्ली कांचन से हॉर्न बजाते हुए बसों में से संगते प्रभु प्रेम के भजन गाती हुई, जयकारों की धुन लगाती हुई यहाँ पर पहुँच रही थी। कार एवं अन्य वाहन संगतों के लिए हुए यहाँ की गरिमा में सम्मिलित होने के लिए हॉर्न बजाते दिव्य मस्ती के आलम में झूम रहे थे। उस समय के वर्णता नीत दृश्य मुख बनकर पुरातन इतिहास दोहरा रहे थे। उर्ली कांचन स्टेशन पर सब गाड़ियों के रुकने का प्रबंध था। एक स्पेशल गाड़ी का भी आयोजन किया गया था। सब दर्शनार्थियों यहीं से बसों में बैठकर प्रयाग धाम पहुँचे थे। श्री सद्गुरु दादा दयाल जी गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी यात्रियों की सुख सुविधा की व्यवस्था का प्रबंध करवा रहे थे। स्वयं सबकी हार्दिक भावनाओं को पूर्ण करने के लिए मनहार मधुर मधुर वचनों में सरसाते आपके आभायुक्त मुखमंडल की दिव्यतम छवि के श्री दर्शन में एक विलक्षण तेज की रश्मियाँ जगमगा रही थी। प्रेमी गुरुमुखों के मानस पटल इस आलोक से आलोकित होकर प्रभु प्रेम के सच्चे प्यार और भक्ति के श्रृंगार से सुसज्जित हो रहे थे। श्री प्रयाग धाम की वसुंधरा अपने भाग्यों पर इटलाती हुई नृत्य करने लगी। देवलोक, स्वर्गलोक एवं 10 दिशाओं के उपवनों के रंग बिरंगे महकते हुए पुष्प इस धरती पर सुसज्जित होने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में लगे हुए फानूस रंग बिरंगे रोशनी के किरणें प्रभावित कर रहे थे। पूरे मंदिर में झालरों के बीच में लड़ियां तथा छोटे बड़े मोतियों से बने हुए छतों की शोभा अद्वितीय थी। श्री सिंहासन जी का मोहक दृश्य तथा रंग बिरंगे मोतियों की सजावट अनुपम छटा से परिपूर्ण थी। श्री मंदिर जी में श्री प्रयाग सरोवर तक पूरे मार्ग को तोरण द्वारा सुभूषित किया गया और दीवारों पर बने अनेक प्रकार के पुष्प तथा अन्य आकृतियाँ चित्रकला वह सजीव स्वरूप दर्शा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर जगमगाती अनेक रंगों में बिजली की लड़ियां अपनी आभा छिटका रही थी। इतने बीच बीच में कृत्रिम
फव्वारे मानो सचमुच ही शीतलता की फुहार बरसा रहे थे। आसमान में छिटकी चांदनी तथा सितारे मानो धरती पर उतरकर श्री प्रभु जी के चरणों में भिजते जा रहे थे। चंद्रमा की आकृतियों से बने हुए रिमझिम करती लाइटें अपनी ही शोभा इटलाती रही थी। श्री प्रयाग सरोवर के मध्य में बने हुए पुल पर दोनों ओर से सजावट प्रभु आगमन का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षारत थी। चमकते दमकते रत्न मोतियों से सुसज्जित कलश थोड़ी थोड़ी दूर पर प्रतिभा दिखला रहे थे। यह साज सज्जा केवल मनोहारी दृश्य नहीं था, यह इस पूजनीय स्थल पर सब लोगों का एक समर्पण भाव था। भारतीय संस्कृति वह वेद पुराणों में लिखित महान महोत्सव उत्तरायण दिशा में सौभाग्य, समृद्धि एवं भक्ति के अनुपम रहस्यों से पूर्ण सौरमंडल में उदित होने का संदेश दे रहा था। वह सौभाग्यशाली पावन दिवस ही आ गया ही था जिसकी प्रतीक्षा में सब नैन बिछाए बैठे थे। एक अपूर्व आंतरिक सच्ची खुशी के साथ सबके चेहरे प्रसन्नता में खिल उठे। 14 जनवरी सन 1995 में शनिवार मकर संक्रांति के शुभ दिन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सुसज्जित कार में विराजमान होकर श्री प्रयाग सरोवर महान तीर्थ की परिक्रमा की। जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाओं में आह्लाद भर गया। भक्तजनों की ओर सरोवर के मध्य भाग में बने शीशे के कमरे तक पुल के ऊपर चलते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आपने आशीष एवं कृपा दृष्टि से माला माल कर दिया। उस समय आकाश से सूर्य की स्वर्णम किरणें अपने प्रवाह मंडल से रिमझिम करती हुई श्री चरणों में समा रही थी। मुखारविंद की ज्योतिमय झलक के सम्मुख कोटि सूर्य की किरणों में मंद पड़ गई। उस समय निज कर कमलों से आपने इसका शुभ उद्घाटन किया। ढोल नगारों के तुमुल नाद के स्वर में देवताओं ने अपने वाद यंत्रों के स्वर को मिलाकर इस शुभ अवसर का अभिनंदन किया। देवलोक, दसों दिशाओं तथा लोकपालों ने पुष्प वृष्टि का अपनी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट किया। श्री गुरु महिमा के मधुर मधुर गीतों की तान आकाश में गुंजयमान होकर सबके हृदय को आनंद विभोर कर रही थी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी शीशे के कमरे में विराजमान हुए। पुष्प बतासे से इस महान तीर्थ की अर्चना की। अंबर से शंख भेरी की झंकार तथा पारिजात के पुष्पों की झरझर करती हुई बौछार ने सबके हृदय में अनोखी मस्ती का संसार बना दिया। चारों ओर से हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे थे। इसके जल को अमृतमय बनाने हेतु श्री स्नान हुआ। यह श्री प्रयाग सरोवर चरणामृत से भरपूर जन जन्मांतरों की मैल को धोकर अमर शाश्वत आनंद प्रदाता बन युग युगांतरों तक अटल अमर सत्यता का प्रतीक महातीर्थ बन गया। इसके पश्चात जब संगत ने अपनी अपनी दिशा में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया, पुण्य तट पर श्री आज्ञा अनुसार सबने 20 मिनट भजन अभ्यास का आनंद लिया। तत्पश्चात श्री सद्गुरु दाता दयाल जी निर्माणाधीन श्री प्रयाग शांति भवन में विराजमान हुए। 20 मिनट मौन ध्यान के उपरांत अमृत्य अमूल्य प्रवचन फरमाए। जो काम सत्पुरुषों की मौज से होता है उसमें सब ताकते सब शक्तियाँ वह खुशियाँ भरी होती हैं। श्री प्रयाग सरोवर का आज उद्घाटन हुआ है। यह ऐसी खुशी है जो जिंदगी भर साथ रहने वाली है तथा सच्ची शांति वह सच्चा सुख प्रदान करने वाली है।
यह श्री प्रयाग सरोवर गुरुमुखों की आत्मा के कल्याण का साधन है। इसमें मंजन कर यहाँ श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में बैठकर जो भजन अभ्यास करेगा वह सहज ही इस आगम भवसागर से पार हो जाएगा। महापुरुषों की हार्दिक अभिलाषा यही होती है कि जीव कल्याण का साधन सिद्ध हो। गुरुमुख प्रेमी जन सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर उनके वचनों पर आचरण कर जीवन की खुशियाँ से भर लेते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक करते हैं। इस महान तीर्थ की महिमा भजन गाए गए और सब संगते तथा प्रेमी गुरुमुख जन इस समागम से कृत हो गए। श्री आनंदपुर में दीपावली के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में तीर्थ धाम श्री प्रयाग सरोवर की खुशखबरी सुनाई गई। इस कीर्तिमान समारोह की धूम चौकुंडी में गुंजेमान हुई। ऋषि मुनियों की तपस्या तथा लाखों करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल इस समय के एक झलक की समानता में तुच्छ था। गुरु भक्ति की पराकाष्ठा के सम्मुख माया भी अपने दाव पेच चलाने में कम नहीं थी। विहन बाधाएं एवं कठिनाइयों का रूप धरकर आड़े आ रही थी। अचल निष्ठा, अटूट श्रद्धा, दृढ़ विश्वास से भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए माया के कांटे भी फूल बन रहे थे। यह सब श्री सतगुरु जी महाराज जी की आशीष तथा अगोचर कृपा का प्रताप था। महाप्रभु जी के चरणों में प्रेमी गुरुमुख विनय करते हैं कि वे साकार एवं निराकार रूप में उन पर कृपा करने तथा कठिनाइयों बाधाओं को पार करने में कैसे कैसे सहायक बनते। आपका एक ही उत्तर होता था कि यह सब कुछ तुम्हारे दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा का परिणाम है। इस समय के प्रतीक्षा प्रमाण तो अनगिनत है। यहाँ पर केवल 2-4 का विशद वर्णन किया जा रहा है। भक्त अगर भगवान की ओर एक पग बढ़ाता है तो भगवान भी 100 गुना आगे बढ़कर विरध संभालते हैं। यही वह प्रतीक्षा प्रमाण है। लुधियाना में श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ा हुआ एक प्रेमी परिवार था। उनके 14 वर्ष की एक लड़की और 10 वर्ष का एक लड़का था। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त का समारोह में अत्यधिक भीड़ होगी। इसको देखते हुए उन्होंने अपने 2 टिकट करवा लिए। जब वे श्री प्रयाग धाम के लिए रवाना होने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, देखो बाहर किसी आस पड़ोस को पता न चलने पाए कि हम यहाँ नहीं हैं। दोनों मिलकर चुपचाप घर में रहना। घर में श्री मंदिर बना हुआ है। श्री आरती पूजा करके भोग लगाकर ही भोजन खाना। यदि तुम्हें किसी समय भय लगे तो भजन पर बैठ जाना। ये आनंदपुरवासी भगवान स्वयं ही भय को दूर कर देंगे। उन्हें यह समझाकर उन दोनों ने श्री प्रयाग धाम की राह ली। श्री प्रयाग धाम में पहुंचकर श्री दर्शन, सुमरण, सत्संग व सेवा में वे इतने तन्मय हो गए कि उन्हें घर बार सब भूल गया। श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त के भव्य दृश्य तथा श्री दर्शन के अलौकिक आत्मिक आनंद को पाकर झूमने लगे। इस प्रकार पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। इधर लुधियाना में दोनों बच्चे श्री आरती पूजा करते, परस्पर श्री प्रभु जी की महिमा का गुणगान करते हुए खुश थे। तीसरे दिन रात्रि समय भाई ने अपनी बहन से कहा कि आज दूध का भोग मत लगाओ, यह स्वामी जी को निराकार रूप में बैठे हैं, आज प्रकट रूप में इसका भोग लगाएंगे, तब मैं पीऊँगा। मैंने सुना है कि ये गुरु जी श्री पंचम पातशाही जी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं।
मैं भी इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। न जाने क्यों मुझे आज थोड़ा भय सा भी लगा रहा है। चलो हम सुमरन करते हैं, ये हमारे भय को दूर करने आएंगे तो भोग भी लगाएंगे। उसे क्या विदित था कि सचमुच ही वह भक्त वत्सल भगवान रक्षक बनके उनके घर आने वाले हैं। उसी दिन रात्रि समय उनके मोहल्ले में 3-4 घरों में चोरों ने सेंध लगाई और उनका सब सामान लूट लिया। जब उनके घर में सेंध लगाने लगे तो वे छत पर टहलते हुए एक दिव्य पुरुष की चकाचौंध आभा को देखकर घबरा गए और वहीं से वापस लौट गए। श्री सद्गुरु देव जी महाराज जी का एक साकार स्वरूप श्री प्रयाग धाम में था और दूसरे स्वरूप में विरध संहारनहार अपने प्रेमी गुरुमुखों के घर में विचरण कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आहट हुई, बच्चे घबरा गए। उन्होंने मंदिर में श्री मूर्ति को उठाकर आलिंगन किया और विनय करने लगे, स्वामी जी हमारे पास आओ, हमारी रक्षा करो। श्री प्रभु जी ने उन दोनों बच्चों के सिर पर कर कमल रखते हुए और सहलाते हुए कहा, हम आ गए हैं, घबराओ नहीं, जाकर दूध लाओ। हम दूध का भोग लगाने आए हैं। उनके रोम रोम में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। असीम प्यार हृदय की गहराइयों में उतर गया और बच्चों ने दूध का भोग लगाया। श्री दर्शन होकर आपने उनके जीवन में मधुरमय भर दिया। बच्चों से कहा, आज तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, उनके आने से पहले छत पर मत जाना, इतना कहकर स्वयं बाहर आ गए। श्री प्रभु जी की अनंत कृपा का आभार मानते हुए बच्चे परस्पर कहने लगे कि हमारे भगवान तो प्रेम के अवतार हैं। इनके प्यार ने हमारे जीवन में ऐसा अमृत भर दिया है जिसका पहले कभी एहसास तक नहीं हुआ। श्री प्रभु जी के गुणानुवाद गायन करते हुए वे सो गए। श्री प्रभु जी की विचित्र लीला। दोपहर समय उनके मम्मी पापा लुधियाना जब घर के समीप पहुँचे तो पड़ोसियों में रात्रि का समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं? वे बिना उत्तर दिए शीघ्रता से चुपचाप घर में प्रविष्ट हुए। बच्चों को हंसते खेलते देखकर गले से लगाया और कुशल से पूछी और हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे गुरु महाराज, सचमुच ही आपने हमारी लाज बचा ली। बच्चे बाहर की स्थिति में अनभिज्ञ थे। उनके दिल में खुशियों का पैमाना झलक रहा था। झटपट ही दोनों रोमांचित होकर रात्रि समय के मधुर श्री दर्शन के नज़ारों को सुनाने लगे। यह सब सुनते सुनते उन्होंने प्रेम अश्रु बहाते हुए कहा, बच्चों, तुम हम में से भी 2 कदम आगे चले गए हैं। हम करुणा निधान भगवान का कोटि आभार प्रकट करते हैं। अब हमें 5 नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, सुमरण एवं दर्शन ध्यान का प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक दृढ़ता से परिपालन अवश्य करना चाहिए। मुखमंडल पर श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर की धूप ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में भी धूम मचा दी और इस नूरानी झलक को पाने की ललक चरम सीमा पर थी। अमेरिका से एक ही वायुयान में 10 गुरुमुख प्रेमी इस सुदुर्लभ अवसर को पाने के लिए मुंबई में आ रहे थे। मार्ग में घोषणा हुई कि किसी
खराबी के कारण जहाज यहाँ नीचे उतारना पड़ेगा। पुनः आगे की यात्रा कल ही संभव हो पाएगी। इतना सुनते ही गुरुमुखों के दिल में एक ही गुहार हुई कि प्रभु शीघ्र ही हमें मुंबई स्थान तक पहुंचा दो। हम श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शनों से वंचित न होने पाए। उन्होंने आंखें मूंद ली और नाम सुमरण में सुरती को जोड़कर प्रभु चरणों का अवलंबन लिया और इस घोषणा के पश्चात अभी वायुयान नीचे की ओर झुका हुआ भी नहीं था कि पुण्य घोषणा हुई कि सब लोग निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। गुरुमुखों ने राहत की सांस ली और कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित किया। जब विमान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पायलट स्वयं गुरुमुखों के पास आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि आप सब किसी विशेष उत्सव के लिए जा रहे हैं। वे आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। उसने कहा कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण विमान इतनी दूरी तक नहीं जा सकता। कोई भयंकर दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। तभी उसी समय आज मैंने संत महापुरुषों का अद्भुत चमत्कार देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और ये स्वर सुनाई दिए, निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। किसी देवी शक्ति ने इसे बिना किसी कठिनाई के यहाँ पहुँचा दिया। अचानक ही मेरी दृष्टि जब सामने की ओर गई तो देखा कि महापुरुषों का तेजोमय स्वरूप विद्यमान था और इतना कहकर नतमस्तक होकर वहाँ से चला गया। गुरुमुखों प्रेमियों ने अपने कृपा निधान प्रभु जी की कृपा को अनुभव कर लिया था। अब वे श्री गुरु महिमा का गान करते हुए मुंबई से श्री प्रयाग धाम पहुँचे। कोई कहे कि सागर की लहरें गिनना अथवा आसमान की तारे गिनना असंभव है। यह सब संभव हो सकता है, परंतु प्रेमियों के हृदय में हर्ष की उमड़ती तरंगों का पारावार न था। महाप्रभु जी के सम्मुख उन्होंने सारा वृत्तांत श्री चरणों में विनय किया। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, यह गुरुमुखों के सच्चे प्रेम और दृढ़ निष्ठा का ही परिणाम है। उस समय सत्संग हॉल में हजारों की संख्या में एकत्र संगतों के सामने सिंधी भाषा में वे यह गा रहे थे कि आज हमारे भगवान ने हमारे विमान को चलाकर हमें यहाँ पहुँचाया और ऐसे ही हम इनके लोक में भी इनके विमान में चढ़कर जाएंगे। सद्गुरु ही हमारे सच्चे साथी हैं, इन जैसा कोई महान नहीं है। इस प्रकार मस्ती में झूमते गाते हुए नाचने लगे। वहाँ उपस्थित अन्य गुरुमुख भी मस्त होकर नाचने लगे। आपने उन सब को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान, इन पांचों नियमों का दृढ़ता से पालन करो। यही भक्ति का अभिमान है, यही हमारे धाम में पहुँचाएगा। परमात्मा का साकार स्वरूप संत सत्पुरुष जगत में प्रकट होकर भक्ति के उद्देश्य को पूर्ण करने में समक्ष होते हैं। भक्त भगवान अर्थात भक्ति करके भक्त जब भगवान को पाने की ओर पग बढ़ाता है, हृदय में अनन्य प्रेम का स्रोत एकाकार होने की लगन में मगन होता है, तो संत महापुरुष सद्गुरु के स्वरूप में गुप्त प्रकट अथवा निराकार साकार रूप दर्शाते हैं। वेद ग्रंथ जिनके साक्षी बनकर गुण अनुवाद गाते हैं। श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त की खुशखबरी ने जन
मन में क्रांति ला दी और सब ट्रेनों में प्रेमी गुरुमुखों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन दिनों में अन्य यात्रियों को अल्प सीटें ही मिल पाई थी, यानी ट्रेनों में पूरी की पूरी सीटें श्री प्रयाग धाम के नाम से रिजर्व थी। ऐसे ही जम्मू से चलकर पूना तक आने वाली झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुमुख जन श्री सद्गुरु जी महाराज जी के गुण गाते हुए और उनकी महामहिम लीला सुनाते हुए आनंद मग्न थे। रात्रि का समय था। अचानक आगे की ओर जाते हुए ट्रेन पीछे की ओर चलने लगी। कुछ एक लोगों का ध्यान इस भयावह दृश्य की ओर गया। देखते ही देखते पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसा क्यों हो रहा है और अब क्या होगा? गुरुमुख सेवकों ने उच्च स्वर में नाम की धुन लगा दी। 1 मील पीछे की ओर जाकर ट्रेन रुक गई। थोड़ी ही देर में वास्को डिगामा चलकर दिल्ली को जाने वाली गोवा एक्सप्रेस 7 वाली पटरी से होकर निकल गई। श्री सद्गुरु जी महाराज जी ने भक्त वत्सलता का साक्षात रूप दर्शा दिया। इधर श्री प्रयाग धाम में साय समय श्री प्रभु जी मौन मुद्रा में गहरी समस्या का निदान करने में संलग्न थे। भावी का विद्वान भी टल जाए और भक्तिवान को भक्ति का बल मिल जाए, इसी हेतु इस महान कार्य को पूर्ण किया। हुआ यह कि रात्रि का समय था। इधर झेलम एक्सप्रेस जम्मू से पूना की ओर आ रही थी और इधर से गोवा एक्सप्रेस पूना से होती हुई दिल्ली की ओर बढ़ी रही थी। मार्ग में गलत सिग्नल मिलने से वह उस पटरी पर चल पड़ी जिस पटरी पर झेलम एक्सप्रेस आ रही थी। दोनों ट्रेनें तेज रफ्तार से चलती हुई कुछ ही दूर से आमने सामने थी कि ट्रेन चालक का दिल दहल उठा। एकदम उसे एक नूरानी छवि के रूप में ऐसा प्रतीत हुआ कि वे उसे गार्ड बनकर ट्रेन को पीछे ले जाने का संकेत देते जा रहे हैं। उसी ईश्वरीय शक्ति के बल से वह ट्रेन को पीछे ले जाता गया। 1 मील के पश्चात उसी संकेत अनुसार उसने ट्रेन को रोक दिया। उसने पुनः नतमस्तक हो उस ओर निहारा तो सामने फिर भी श्री छवि मुस्कुराते हुए आशीष देकर अंतर्ध्यान हो गई। उस ट्रेन के रुकने पर कुछ यात्रियों ने नीचे उतरकर इसका कारण जानना चाहा। सबके दिल की धड़कन तेज होकर यह बतला रही थी कि ट्रेन का उल्टी दिशा में चलते जाना किसी महान रहस्य से कम नहीं। इतना बड़ा संकट टल गया। यह किसी महापुरुष को आकरण कृपा का फल है। सचमुच विदित हुआ कि 2 ट्रेनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने वाले रक्षक परमात्मा स्वरूप सत्पुरुषों ने बचा लिया। ट्रेन के इंजन के साथ वाले डिब्बे में बैठे हुए कई प्रेमियों ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष से देखा। श्री परमहंस दाता दयाल जी दोपहर 11 बजे के लगभग बड़े सत्संग हॉल में विराजमान हुए और फरमाया, महात्मा जी झेलम ट्रेन से आई हुई संगत को पहले हॉल में भेजा जाए। संगतें भी बसों से उतरती हुई श्री दर्शन पाने के लिए आतुरता से हॉल में पहुंच रही थी। श्री प्रभु जी की श्री आज्ञा सुनते ही उन्होंने सामान भी वहीं छोड़ दिया। इन संगतों को सबसे आगे स्थान दिया गया। आपने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी प्रेमी ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए हैं। सब प्रसन्न कुशल हो। सब ने इस महान कृपा के लिए आभार प्रकट किया। ट्रेन चालक ने श्री चरणों के समीप खड़े होकर रात्रि का पूरा वृत्तांत निवेदित किया। आपने आशीर्वाद देकर उसका दामन खुशियों से भर दिया। संगतों की जीवानी प्रभु कृपा की कहानी वायु वेग की तरह सहशास्त्रों ने सुनी तो अनायास ही सबके मुख से निकल पड़ा कि अदम्य
शक्तियों के स्वामी हमारे महाप्रभु हैं। महापुरुषों के अनंत उपकार और आत्मीयता का विस्तार अनंत कोटि ब्रह्मांडों की प्रभा लिए असीमित है। उस प्रभा की एक किरण को आलोकित कर भक्तिवान हृदयों को सद्प्रेरणा मिलती है। वे प्रेम भक्ति निष्ठा से परिपूर्ण हो जीवन को आनंदमय बनाते हैं और स्वयं को धन्य बनाते हैं। गुरुमुखो।